औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला अपनी ला रैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है सूरह बय्यिना आयत नंबर 5 में कि नहीं, हमने हुक्म दिया, फ़कत इस बात का हुक्म दिया कि मेरी इबादत करें और इस इबादत को खालिस कर दें। अब हमने इस मौजू में आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो खालिस इखलास इबादत में किस तरह लेकर आना है। कि जब हम इबादत अक्सर औक़ात करते हैं तो हमारे दिल में ये होता है कि फ़लाँ शख्स मुझे देख कर खुश हो कि यार ये बहुत बड़ा नमाज़ी है, या फ़लाँ शख्स ये कहे कि ये बहुत ज़्यादा सदका देता है, ये खैरात देता है, लोगों की मदद करता है। आया इसका हमें अजर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज मैं आपको कुछ वाक़या से ये समझाऊँगा कि जो हम इबादत करते हैं, ये जो काम करते हैं, क्या इसका हमें अजर क़यामत वाले दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल इखलासु फौज़ुन, इखलास कामयाबी है। जिसने भी अच्छी नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ कोई काम किया वो कामयाब हो गया। वाक़या मिलता है बनी इसराइल में एक शख्स था जो आबिद था, इबादत करता था। उसको पता चला कि हमारे इलाके में कोई एक दरख्त है जिससे शैतान अपनी आवाज़ निकालता है और लोग गुमराह हो रहे हैं। जब उसको पता चला उसने कुल्हाड़ा उठाया और उस दरख्त को काटने चला गया। जब वो काट रहा तो शैतान जो था वो इंसानी शक्ल में आ गया। उसने उस आबिद को शैतान ने रोका, लेकिन आबिद ना रुका। शैतान ने उसके साथ हाथापाई की। अब जो आबिद था उसने शैतान को गिराया और गालिब आ गया। अब जब गालिब आ गया तो शैतान ने कहा कि अच्छा रुक जाए, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप इस दरख्त को छोड़ दें। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना तो आपके मुसल्ले से आपको हर रोज़ सोने के दिनार मिलेंगे। आप वो सदका खैरात करें, इससे आपका अजर ज़्यादा होगा, बल्कि इस दरख्त को आप छोड़ दें काटना। अब इस बात पे वो मान गया कि ठीक है, अगर मुझे हर रोज़ मेरे मुसल्ले से सोने के दिनार मिले तो मैं ये दरख्त को नहीं काटता। अब वो चला गया। कुछ दिन उसको उस मुसल्ले के नीचे उसको वो सोने के दिनार मिलते रहे। एक दिन उसको ना मिले, फिर उसने कुल्हाड़ा उठाया और उस दरख्त को काटने आ गया। जब वो काटने आया तो शैतान भी आ गया इंसानी शक्ल में। अब शैतान ने उस आबिद को रोका, लेकिन आबिद ना रुका। आबिद ने कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, अब दिनार नहीं तो आज मैं इस दरख्त को काटता हूँ। अब शैतान ने उस आबिद को पकड़ा और ज़मीन पर उसे लिटा दिया। गालिब आ गया शैतान उस आबिद के ऊपर गालिब आ गया। अब उस आबिद ने पूछा, पहली दफ़ा जब आप आए थे तो मैं आप पर गालिब आ गया था लड़ाई झगड़े में, तो अब आप आए हैं तो इस वक्त आप मेरे ऊपर गालिब हैं, इसकी क्या वजह है? तो उस शैतान ने क्या जवाब दिया? शैतान ने ये कहा कि जब आप पहली दफ़ा आए थे तो आपकी जो नीयत थी वो खालिस थी अल्लाह के लिए, आप खुशनुदी खुदा के लिए दरख्त को काट रहे थे। लेकिन इस दफ़ा आपके दिल में दिनार थे, इस वजह से आज मैं आप पर गालिब आ गया हूँ। और मौला कायनात भी इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नीयत खालिस होगी वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह एक जगह और इरशाद, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व ममातिया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस शख्स जो ये नमाज़ें पढ़ते हैं, आप ऐ मेरे नबी इनसे कह, जो आप नमाज आपने पढ़ी है या इबादतें की है, ये जो ज़िंदगी है या मौत है, ये सब कुछ मेरे लिए है। और रब्बिल आलमीन, और उस आलमीन के रब के लिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो फ़कत मेरे लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जो आलमीन का रब है। इसी तरह एक और वाक़या मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो कुछ हरन एक टोली बनाकर आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के लिए आए। जब वो आए तो उनके दिल में ये था कि ये अल्लाह का नबी है। जब वो सलाम करने आए तो अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पर हाथ फेरा तो उनको नाफ़े मुश्क यानी खुशबू मिल गई। जब वो वापस अपने कबीले में गए जंगल में तो उन हरनों ने पूछा कि आज आपके पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये कहाँ से मिलती? उन्होंने ये वाक़या बताया कि अल्लाह का एक नबी आया जिसको हमने सलाम किया और हमें ये खुशबू मिली है। अब वो कुछ हरन चले कि हम भी सलाम करते हैं, हमें भी खुशबू मिलती है। जब वो आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी भी पुश्त पर हाथ फेरा, लेकिन इनको वो खुशबू ना मिली। जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि यार आपको तो खुशबू मिल गई लेकिन हमें क्यों नहीं मिली? तो हरनों ने जवाब दिया कि जब हम गए थे तो हमारी नीयत खालिस थी,
ہم یہ سمجھ کر گئے تھے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے ہم اس کو سلام کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ خوشبو مل جائے۔ تو جس جیسی نیت ویسی مراد، اور حدیث بھی ملتا ہے کہ جب انسان یہ سوچ کر عبادت کرتا ہے کہ وہ شخص مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، تو پھر قیامت والے دن اللہ اس کا اجر نہیں دے گا، بلکہ اس شخص سے لینا پڑے گا جس شخص کے لیے آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، چاہے جہاد کر رہے ہیں، تولا تبرہ کر رہے ہیں، پھر آپ نے اسی شخص سے لینا ہے۔ تو پھر وہ بارگاہ الہی میں، یہ بارگاہ الہی میں کہے گا میرے اللہ مجھے اس کا اجر دے، تو اللہ ارشاد فرمائے میرا بندہ خدا، اس وقت آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں وہ شخص تھا، اس کے لیے آپ عبادت کر رہے تھے، اب اس سے عبادت کا اجر لے۔ تو پھر انسان رو کر گئے رحمان اس کے پاس کیا ہے، تو رحمان کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا بندہ خدا اس وقت سوچ لینا تھا کہ اجر تو اس نے دینا جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، پھر اس آدمی کو اپنے ذہن میں کیوں لائے۔ تو ہمیں بھی اللہ خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔